ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, समय की पुकार दाता बनो। 23/10/99 की ये अव्यक्त महावाक्य है। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं, उन बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना, बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना, बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसी सेवा भी निरंतर है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे याद निरंतर है ऐसे सेवा भी निरंतर है। याद निरंतर है ऐसे सेवा ही निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो, यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या, यही है ना। हर सांस हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा में घंटे अलग हैं। बाबा कहते साथ साथ हैं, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं, नहीं है ना। अच्छा बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना। कर्मयोगी का अर्थ ही है, कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई समय ज़्यादा याद और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है साथ साथ है, अलग हो सकते हैं, ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, याद अर्थात बाप समान, स्व के समान की भी याद। जब बाप ही याद रहती है तो स्वतः ही समान भी याद रहती है। अगर समान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती, है ना। अगर समान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। बाबा कहते हैं कि समान अर्थात बाप समान, समान अर्थात बाप समान, समान संपूर्ण समान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं कि सब कुछ पुराना दे दो तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना, लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक, विदेश की टॉपिक है, कौन सी, कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय के अनुसार हर समय हर बच्चे तो दातापन की स्मृति और बढ़ानी है ना। अभी के समय अनुसार हर समय बच्चे को दातापन की स्मृति
और बढ़ानी है। चाहे स्वोन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, तो दाता शब्द ही बेहद की वृत्ति वाला होगा। दाता शब्द ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। दाता सदा संपन्न भरपूर होगा, है ना। तो दाता कैसे होते हैं? सदा संपूर्ण भरपूर। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा, है ना। दाता मास्टर क्षमा सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। जो हद के, इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे सकता, दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी के संस्कारवश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो उसे लो ही नहीं। बुरी चीज़ ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज़, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो। तो बाबा कहते हैं लेने के बजाय क्या करना है? शुभ भावना, है ना, शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। अगर कोई कुछ दे तो उसको लो ही नहीं, बाबा कहते हैं लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी की बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 8 घंटा 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी, है ना। तो बाबा क्या करें? चाहे मनसा द्वारा सेवा करो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे कर्म अर्थात संबंध से संपर्क में, हर सेकेंड अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना। या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे, नहीं ना। साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, है ना। नंबरवार आत्माएं तो हैं ही, सिवाय बच्चों की याद में बाप ही नहीं। सिवाय बाप की याद में के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? बाबा पूछते हैं, बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हैं? कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। समय की पुकार क्या है? दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार, बाबा कहते हैं यह पुकार सुनने में आती है। पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो कि हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो बाबा कहते तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो, क्या करते हो? बाबा पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियाँ अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी वो आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेगी।
उलाहना तो देंगे ना। तो उलहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? बाबा पूछते हैं कौन से इष्ट हो आप? उलहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसा नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुवन में आने वाले वहाँ हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। बाबा पूछते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आए वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे। 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला भी हो। यह तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हों या 1 मास वाले हों, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या तो 1 मास वाले को वर्षा नहीं मिलेगा, बाबा कह रहे, या 1 मास वाले को वर्षा नहीं मिलेगा। 1 मास वाले को भी वर्षा मिलता है। बाबा कहते 1 मास वाले को भी, जो 1 मास बाबा के बने हैं, है ना, वो उनको भी वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज़ मिलती वह देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अगर आप बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा है तो 1 दिन के भी वर्षा ले सकता है। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं है ना। बाबा कहते हैं कैसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं। समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर एक दिल भी एक, बाबा कहते अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं, बाबा कह रहे हैं। एक जन्म के भी फ़ायदे, बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के फ़ायदे कितने हैं। एक जन्म के भी फ़ायदे नहीं, अनेक जन्मों के फ़ायदे हैं ना, है ना, अनेक जन्मों के फ़ायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म चौथाई जन्म का और प्रारब्ध है अनेक जन्मों का, है ना। पुरुषार्थ आधा जन्म चौथाई जन्म का और प्रारब्ध है अनेक जन्मों का। फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई भी बाप दादा पूछेंगे, कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग देना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी, तो सब किसके हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई राम बनने वाला है? कोई नहीं। एक तो बन जाओ, कोई तो राम बनना ही है ना। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो राम का सीट खाली रह जाएगा। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है जो आज सुनाया, कभी कभी ल्योता बन जाते हो, है ना। क्या कारण बाबा सुनाए कि कभी कभी ल्योता बन जाते हैं। यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। यह ल्योतापन बनना है ना, दातापन नहीं है। दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया, किसी को ज़्यादा दिया? एक ही कोर्स है ना।
चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। 60 साल वाले का कोर्स अलग या 1 मास वाले का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्वशक्तियाँ, सब एक जैसा। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर किया तो भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, देने की इच्छुक नहीं, कोई दे ना दे, लेने की इच्छुक नहीं, देने की इच्छुक। और जितना देंगे दाता बनेंगे, उतना दान, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को आपने सम्मान दिया तो दूसरे को देना अर्थात अपना सम्मान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो देन है ना। बाबा कहते लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? बाबा पूछे, समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद करना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतने अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों का खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है। लाडले हो गए, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फ़र्क आ गया है। शुरू में क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर है ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो, है ना। ब्राह्मण कल्चर क्या है? स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं। फ़र्क है ना दादी जानकी से। तो आप कभी बीमार नहीं हो ना? बाबा पूछते हैं कि तो आप कहीं अभी बीमार तो नहीं होना? किस्से कहानियाँ में बीमार होते वह तो ख़त्म हो गए, अच्छे हैं सब में। अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई, अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करेंगे। जो बात है वह बोल देते हैं, यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर राजी होता है ना। इसलिए बाप क्या कहते हैं? सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो अच्छा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे। ऐसे तो नहीं कहते कि देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना अच्छा। बाप दादा ने फॉरेन या इंडिया, देश विदेश दोनों की मीटिंग देखी, बहुत मीटिंग की है ना। बाप दादा खुश होते हैं कि समय निकालकर सभी ने जो प्लान बनाया, मेहनत अच्छी की और संगठन भी अच्छा किया है। संगठन से जो भी कार्य होता है वह सहज सफल होता है। तो डबल फॉरनर्स ने मीटिंग में संगठन की शक्ति का बहुत अच्छा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया।
जो भी प्लान्स बनाए हैं सबके हिम्मत और मेहनत पर बाप दादा खुश हैं। आरसीओ ग्रुप जो विशेष सेवा के लिए आए हैं, तो सभी जो भी आरसीओ वाले पांचों खंडों की सेवा के निमित्त मुख्य भाई बहन हैं, सभी को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं, जहाँ जैसे चल सकता है, जितना चल सकता है उतना चलाओ। बड़े शहर और छोटे शहर में फ़र्क तो होता ही है, तो जितनी भी हिम्मत हो उतना जो समय दिया है, मेहनत की है, उन सबको प्रैक्टिकल में लाना। सिर्फ एक बात याद रखना कि सेवा और स्वोन्नति के बैलेंस में अंतर नहीं आवे। क्या याद रखने बाबा कह रहे हैं कि सेवा और स्वोन्नति के बैलेंस में अंतर नहीं आवे। प्लान प्रैक्टिकल करने के बाद यह नहीं कहना कि सर्विस में बिजी हो गए ना इसलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, यह नहीं करना। दोनों का बैलेंस सदा रखना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, तो यह अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना है, सफलता है। समझा? अच्छा, अब बाबा फिर जो आरसीओ से आए हैं, बाबा कहते हैं वह हाथ उठाओ। इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप। अच्छा, मुबारक हो। समय निकालकर भट्टी में भी बैठे, यह अच्छा है। मधुबन चांस भी अच्छा है, मधुबन में चांस भी अच्छा है। सब मिल भी जाते हो एक दो को, सब तरफ का समाचार भी सभी को मिल जाता है, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छा किया। अच्छा, और जो भी यहाँ जहाँ से आए हैं उन सभी को भी बाप दादा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। और समाचार भी मिला कि सभी ने पत्र याद प्यार बहुत भेजे हैं, तो बाप दादा तो पत्र पहुँचने के पहले ही याद प्यार दे रहे हैं। जब आप बच्चे लिखते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो जैसे यहाँ साइंस का साधन है, बाबा कहते हैं कि जब आप बच्चे लिखते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो जैसे यहाँ साइंस के साधन है ना, उससे जल्दी ही पहुँच जाता है। पत्र पीछे पहुँचता है, सबसे फास्ट ईमेल पहुँचता है। तो ईमेल देना शुरू करते हो ना, उससे पहले बाप के पास पहुँच जाता है। यह सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, यह ईमेल है, यह है, तो खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास है। खुश होते हैं। सिर्फ सेवा का साधन समझकर यूज करना है ना, सिर्फ सेवा का साधन समझकर यूज करना। सेवा के लिए साधन है, क्योंकि विश्व कल्याण करना है, तो यह भी साधन सहयोग देते हैं। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। यह बीच का समय है जिसमें साधन मिले। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। यह अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन यह साधन है, साधना करने वाले आप हो। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो, है ना, साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, बच्चों की सीन भी देखते हैं, फटाफट काम कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस का भी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना, अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, है ना, कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ और अभी एक सेकंड साधना, बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में तो बाबा कहते हैं ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। ऐसे नहीं कि टाइम नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिजी रहे। बाप दादा यही बात नहीं मानते हैं। क्या 1 घंटा साधन को अपनाया, इसके बीच क्या 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते? ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके, 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? ऐसा कोई है? निकाल सकते हैं तो निकालो। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा जब सुनते हैं कि आज बहुत बिजी हैं, वह कह करके शकल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं हैं, जो चाहे वह कर सकते हो।
अटेंशन कम है। जैसे वह अटेंशन रखते हो ना 10 मिनट में यह लेटर पूरा करना है, इसलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण, ऐसे ही सोचो 10 मिनट में यह काम करना है। वह भी तो टाइम टेबल बनाते हो ना, इसमें 1-2 मिनट पहले से ही ऐड कर दो। 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं 8 मिनट लगना है, तो 2 मिनट साधना में लगाओ। यह हो सकता है? बाबा पूछते हैं, यह हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि यह नहीं हो सकता। अमेरिका की गायत्री से पूछते हैं, गायत्री दीदी से पूछते हैं, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी बहुत बिजी। बाप दादा उस समय चेहरा भी देखते हैं, फ़ोटो निकालने वाला होता है, कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति का साधना बीच बीच में ना करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि भी थकती है, हाथ पाँव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है वह दूर हो जाए। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती, काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं काफ़ी समय एक्शन कनेक्शन रहता है, काफ़ी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो। ऐसे होता है ना, एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाता, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क, बाबा कहते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना, फ़र्क होता है ना। तो अभी बैलेंस रखो, लिंक को तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशी काम करने में भी डबल विदेशी रहते हैं। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस रखो, जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो ज़रूर। हो सकता है, बाबा पूछते हैं, हो सकता है पांडव हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनका हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छा है, करते हैं अच्छा। भारत वालों ने भी जो प्लान्स बनाए वह भी अच्छे प्लान्स बनाए हैं, दोनों के अपने अपने वायुमंडल अनुसार प्लान अच्छे हैं। जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी के द्वारा भी याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ, और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं, है ना। बाबा क्या दे रहे हैं वरदान? दातापन का। अच्छा 1 सेकेंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना, बस बाबा कहा और उड़ा, ड्रिल। तो बाबा कहते हैं चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले। तो बाबा फिर ड्रिल करवाएं, है ना, 1 मिनट में बाबा के पास। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर, बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुवन के नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। इंटरनेशनल मीटिंग ग्रुप से मुलाकात। एक एक रतन बहुत वैल्यूबल है। बाप दादा सदा एक एक रतन की विशेषताओं की माला जपते हैं। विशेषताएं हैं तब विशेष आत्माएं गाई हुई, सिर्फ उस विशेषताओं को सदा कार्य में लगाते रहो। बाप दादा हर एक की विशेषताओं की माला दोहराते रहते हैं और यही गीत गाते हैं, वाह मेरे विशेष रतन वाह। इसलिए कहा ना कि बाप दादा सदा बच्चों की याद में रहते हैं। बच्चे महान हैं और अपनी महानता से विश्व को महान बनाने वाले। कितनी महिमा है, जैसे बच्चे बाप की महिमा करते हैं वैसे बाप भी हर बच्चे की महिमा करते हैं। रूहानी नशा रहता है ना, सदा अपने को निमित्त विश्व की स्टेज का हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझ कर चलो। सभी हीरो हैं? बाबा पूछते हैं। बाप दादा तो हर बच्चे में सारे दिन में अनेक बार मिलता रहता है, मिलता है ना, हर एक का एक्ट देख खुश होते रहते हैं, अच्छा पाठ बजाने वाले हैं ना। तो बाप दादा भी सदा बहुत अच्छा यही गीत गाते रहते हैं। बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, गारंटी है ना, अच्छे रहने वाले ही हैं, रहेंगे। यह पूछने का नहीं क्वेश्चन है क्या, अच्छे रहेंगे ना। बाबा कहते हैं अच्छे रहेंगे, पूछें नहीं, रहना है, रहेंगे। अच्छा बहुत अच्छा संगठन है। अच्छा ओम शांति।
तो बाबा इसका मुरली में आज क्या बोले, क्या समझना है कि समय की पुकार क्या है, दाता बनो। एक अक्षर याद रखना है, कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना है। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, ओम शांति।